हर साल जो फायर इंसिडेंट होता है, इस बार भी हुआ। जैसे कि पोरमार जेडपीएम जो मगा एपो है, उसका हुआ। और जो रिसेंटली जो बासमला में हुआ था, जिसका लाइफ लॉस हुआ था। तो इस तरह से मैम हर साल ये जो प्रीस्ट हाउस में भी इस बार हुआ है। तो इस तरह का ये जो इंसिडेंट बार बार ऐसे यहाँ हो रहा है। लेकिन उस चीज़ को लेके जब ऐसे इंसिडेंट होता है, तब से ये जो फायर ब्रिगेड का इसका जिक्र आता है। लेकिन अभी तक ये सब चीज़ के बारे में अभी कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। ऐसे आप जेडपीसी का हिसाब से आपका इस चीज़ को लेके आपका क्या ये है स्टेटमेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल 75th ये इंडिपेंडेंस डे सबको। और आज 15 अगस्त का सेलिब्रेशन डे था। और सबसे बेस्ट मोमेंट ये रहा कि हमारा ऑनरेबल एमएलए आज का दिन को होस्ट किया। एंड जितना भी हमारा जो सीनियर सिटीजन्स एंड ऑफिसर्स तो ऑल द मेंबर्स हम लोग साथ में रहा है, आज अच्छा लगा। तो अभी फायर ब्रिगेड्स का बोलने से आप आई थिंक आपको याद होगा, लास्ट टाइम बासमला में जब हैपन हुआ था, तो उसी टाइम ही हम बोला था कि ऑलरेडी हमने अपील किया हुआ था गवर्नमेंट से, वेयर इज़ फायर सर्विस जो है कामले में नॉट ओनली रागा, यहाँ पे हर जिला ब्लॉक में ज़रूरी है। क्योंकि ओनली फॉर रागा टाउन पे हेडक्वार्टर में होगा, तो क्योंकि बासमला होगा, तामीन होगा, जैसे कंपोरिजो होगा या दुलुमुग होगा, पहुंच नहीं पाएगा। जैसे कि सिगिन हो गया, चिकुम हो गया, पात हो गया, पुचिके को सर्कल में नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हम लोग कामले जो एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही वेरियस हम लोग का एरिया बहुत बड़ा है, तो इसमें हमको क्या करना है कि हर एक जिला ब्लॉक में हमें एक फायर ब्रिगेड्स तो चाहिए। तो ये मेरा बहुत ही इच्छा वाला मतलब तमन्ना वाला है कि हम इस चीज़ को कर सकें। तो आज 15 अगस्त का दिन में हमारा ऑनरेबल एमएलए ने कहा कि फायर ब्रिगेड्स का ऑलरेडी एज़ पर गवर्नमेंट कमिटमेंट का हिसाब से अभी चल रहा है, ड्यू टू कोविड अभी नहीं हो पा रहा है। तो उसी का साथ हम लोग भी उसी में ही फोकस है कि इसको जल्दी से जल्द किया जाए, ताकि हमको बहुत ज़रूरी है और हमारा काम लगा लॉक के लिए स्पेशल ये बहुत नीडेड है। थैंक यू मैम। और ये जो दूसरा चीज़ जो है ऑनलाइन क्लास और यहाँ का नेटवर्क कंडीशन को लेकर, तो मैम अभी कुछ ऑफलाइन क्लास का उसका चर्चा तो अभी चल रहा है, उसका कुछ मीटिंग चल रहा है। लेकिन इन केस यहाँ पे ऑनलाइन क्लास अगर कंडक्ट कराया जाता है, तो मैम ऑलरेडी हम लोग का ये जो रागा जो जैसे कि हायर सेकेंडरी स्कूल जैसे में ऑलरेडी जो स्टूडेंट को है जो साइंस होता है, उसको इक्विपमेंट का प्रॉब्लम ऑलरेडी पेश करते आया हुआ है। तो लेकिन अभी जो ऑनलाइन क्लास अगर होगा तो नेटवर्क नहीं होता है, 2-3 दिन गायब हो जाता है। तो उस चीज़ में स्टूडेंट को है बहुत सारा प्रॉब्लम पेश करना पड़ता है। तो मैम इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा कुछ बोल दीजिए। अभी स्टूडेंट लोग को सबसे पहले हम बहुत ही मतलब सोच के दुख लगता है कि उन लोग का रेगुलर जो क्लास है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और रिलेटेड कोविड का कारण से ये रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा है। और मेरे हिसाब से एज़ पर हमारा जो कामले डिस्ट्रिक्ट में जिस हिसाब से जो नेटवर्किंग का ये टेलीफोनिक जो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसी के दौरान हमारा जो है ऑनलाइन क्लास तो हमारा डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, वो मुझे पता है। और अब इसका इमीडिएट सोल्यूशन जो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एंड हमारा यहाँ का डीडीएससी को लेकर और डीपीसी को लेकर एवं ऑल द इलेक्टेड मेंबर हम सबको कोऑर्डिनेट करके एक इसको जल्दी से जल्द एक ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इसको एक सुविधा तो इसको निकलना ही होगा। तो इस टाइम जो है हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि होम तो क्लासेस ट्यूशन भी तो नहीं ले सकता है क्योंकि कोविड है। तो ऑफलाइन क्लास बोलने से भी अभी का टाइम पे पेंडेमिक तो वैसे अभी तो थला भी नहीं है, अभी चल रहा है, अभी तो काफ़ी रश चल रहा है और हमारा लोग वैक्सीनेशन भी नहीं ले रहा है। और इसी के दौरान अभी हमें एक ही चीज़ का है कि ऑफलाइन क्लास लेगा तो एक चीज़ प्रॉब्लम यही रहेगा कि इसमें कोविड और बढ़ सकता है, क्योंकि वो रेगुलर क्लास होगा ऑफलाइन होने से, तो ऑनलाइन होगा तो हमारा नेटवर्क का इशू है। तो मेरा हिसाब से ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को इसको फुल एंड पावर, इसको ये जितना हमारे यहाँ में वोडाफोन है
और एयरटेल है, इसको मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरा करना पड़ेगा और हम लोग भी करेगा। और एज़ पर गवर्नमेंट का नॉर्म्स का हिसाब से अगर इसको ऑफलाइन क्लास शुरू करना है बोलने से तो और भी अच्छा है, SOP मेंटेन करके करने से। अगर वो नहीं होता है तो हम लोग को इसको नेटवर्किंग को हम लोग को मैनेजमेंट करने में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में मिलके करना होगा। तो आपको मीडिया पर्सन को करना है, हम लोग का जितना भी PRI मेंबर को करना है, और ऑब्वियसली हमारे सीनियर सिटीजन्स को तो करना ही होगा, और स्टूडेंट को खुद भी मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। भी एक चीज़ है कि ये 17 को हम लोग का DPC मीटिंग है, ये 17 को DPC मीटिंग है, और यहाँ पर ऑल द HODs मेंबर अटेंड करना होगा, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लेज वर्स डेवलपमेंट और PRI मेंबर, HODs, GPC से लेके सब लोग बैठ के यहाँ पे एक प्लान प्रोजेक्ट बनाता है कि हमारा लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ये एक्शन बोलता है इसको। तो एनुअल एक्शन प्लानिंग DPC हम लोग बैठेगा ये 17 को। इसको मेरा स्पेशली मेरा PRI मेंबर के लिए, हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लाइन डिपार्टमेंट्स जो है, फ्रंट लाइन वर्कर, एक हमेशा हम लोग का PRI मेंबर का साथ में ये DPC मीटिंग में साथ में काम करना होता है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मीटिंग है कि ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग मीटिंग बैठता है, और इस बार जो भी HODs जो है 29 सब्जेक्ट का जो HODs जो है अटेंड नहीं करता है तो उसको हम लोग बाय नेम नोटिस करके भेज देगा। ये पहला हो गया। और इसका बाद जो मेरा एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लानिंग है कि हम लोग जितना भी PRI मेंबर है, अभी सिटीजन्स ऑफ चार्टर में जितना भी जो डिटेल्स ऑफ स्कीम है और जो डिटेल्स ऑफ वर्क है, तो ये जो हमारा PRI मेंबर के लिए, हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक एक स्कीम है कि PRI मेंबर के लिए हम लोग गांव-गांव में वाईफाई कनेक्टिविटी हम लोग अभी इसको करा सकता है, और ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है PRI मेंबर का, और इसी को लेकर और हम लोग अभी बहुत आगे लेके जाएगा, ताकि हमारा यहाँ का जितना भी अभी जो स्टूडेंट है तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में हम लोग रुकना नहीं पड़ेगा। वाईफाई का एक अलग सा हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लेज वाइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अभी हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं।